अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरम् गोपाङ्गनानां चदकूलचौरम् अनेक जन्मार्जित पापचौरम् चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गिर को उठाय ब्रज गोपों को बचाए लीनो अग्नि से उबारे पांडु बालक मझारी के। राखो गज घंटा तले बालक विहंगम को लाखों ब्रज नेम धर्म पांडु के नारी को। गज की अरज सुन ग्राह से छुड़ायो शीघ्र और भारत में राख्यो प्रण भीष्म ब्रह्मचारी को। तीन विघ्नता पे हारी संत सुखकारी है जो मोहे तो भरोसो श्यामले बिहारी। हे भारत के सारथी लाखों बार प्रणाम आकर डोर संभालिए मन की छुट्टी लगा। भगत भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बप एक अतिन के पग बंधन किए नासक विघ्न अनेक।
करहु प्रणाम करम मन बानी, करहु कृपा सेवक सुत जानी। अतुलित बल धामम शैलावदे हम, तनुज वन कृशानम ज्ञानी नाम सकल गुण निधानम, वाणी नाम धीसम, रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। जय बोलिए गुरुदेव भगवान की, रज रामचंद्र की, आदि शक्ति दुर्गे मैया की, भागवत भगवान की, बजरंग बली की। जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधे। ठाकुर जी से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, आप जीवन भर मेरे साथ रहना, इसी तरह मुझे सहारा देते रहना। और उनसे कहते हैं ताली की सेवा के साथ, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा,
जय हो। आज हमारे बीच जो चर्चा चलने जा रही है वो उस भक्त की है जिसने 5 वर्ष की उम्र में भगवान को प्राप्त किया। स्वयंभू मनु और शतरूपा की जो कन्याएं थी, देहूति, आकृति और प्रसूति, इनकी चर्चाएं आपके सामने रखी गई थी कल। राजन, इनके 2 पुत्र भी थे, प्रियव्रतो तान पादौ शतरूपा पते सुतौ और वासुदेव से कल्याण रक्षायाम जगता स्थितो। राजन,
दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि प्रेयसी यदुर्ने पुरायत सुतो ध्रुवा। सुरुचि छोटी थी, इसलिए सुनीति का प्रेम सुरुचि के प्रति था, विशेष प्रेम था। लेकिन जिस पुत्र की कामना से उत्तानपाद ने दूसरा विवाह किया, वो कामना पूर्ण हुई। तो सर्वप्रथम सुनीति के माध्यम से, सुनीति से जो पुत्र हुआ, यत सुतो ध्रुवा। सुनीति से जो पुत्र हुआ उसका नाम रखा गया ध्रुव। कुछ समय के बाद सुरुचि से भी पुत्र हुआ, उसका नाम रखा गया उत्तम। अब ध्रुव और उत्तम दोनों खेलते थे। तो एक दिन ध्रुव ने कहा, भैया आपकी जो माँ है वो मेरी मौसी है, और जो मेरी मौसी है वो तुम्हारी माँ है। तो ध्रुव बोले, भैया कि चलो आज हम तुम्हें अपनी माँ से मिलाते हैं। उत्तम ने कहा ठीक। तो दोनों चल पड़े सुनीति माँ से मिलने के लिए। जैसे ही सुनीति ने देखा कि मेरी छोटी बहन का पुत्र आ रहा है, दौड़ करके आई और उसको गोद में ले लिया, लाड़ लड़ा रही है। तो अब उत्तम रोज आता था घर पे, रोज खेलता था ध्रुव के साथ। अच्छा, बच्चों को जहाँ प्यार ज्यादा मिलेगा बच्चे वहीं जाएंगे। तो उत्तम को बहुत अच्छा लगता था, तो वो डेली खेलने के लिए आता था। तो एक दिन उत्तम के मन में विचार आया और ध्रुव से कहा, भैया मैं तो आपकी माँ से रोज मिलता हूँ, चलो आज हम अपनी माँ से मिलाते हैं। उस समय ध्रुव की आयु थी 5 वर्ष की। 5 वर्ष का जब ध्रुव भयऊ, खेलत खेलत पितु ढिंग गयू। जिस समय ध्रुव की आयु 5 वर्ष की थी, उत्तम के साथ गए घर, और जैसे ही उत्तानपाद ने देखा मेरा पुत्र आ रहा था, तो दौड़ करके अपनी गोद में उठा लिया। उत्तम ने देखा तो उत्तम वहीं बैठ करके रोने लगा। उत्तम के रोने की आवाज जैसे ही सुरुचि के कान में पड़ी, दौड़ करके आई और इन्होंने देखा कि मेरे पति की गोद में मेरी सौत का पुत्र खेल रहा है, और अगर इसी तरह खेलता रहा, कहीं उत्तानपाद का झुकाव ध्रुव की तरफ हो गया, तो जिस उत्तराधिकारी के लिए मैंने ना चाहते हुए भी अपने से वृद्ध पुरुष से विवाह किया। अब यहाँ एक बात विचार करने की है, और ये बात ध्यान रखना कि जब युवा लड़की अपने से वृद्ध पुरुष से विवाह करती है तो उसका एकमात्र लक्ष्य क्या, कि सारी संपत्ति मेरे पुत्र को मिल जाए।
मेरे बच्चे को मिले। तो मैं ना चाहते हुए भी मैंने उत्तराधिकारी के लिए उत्तानपाद से विवाह किया था, और अगर इसी तरह ध्रुव मिलता रहा तो कहीं ये अधिकार छीन लिया ना जाए। बैठन को नृप गोद जो लिखा होत तो कर्म, तो सुनीति के गर्भ से काहे को ले तो अरे ध्रुव, अगर तेरे भाग्य में पिता की गोद में खेलना लिखा होता तो तुम मेरी कोख से जन्म लेते। तू अभागी सुनीति की कोख से जन्म नहीं लेता, और फिर भी अगर तुम्हें पिता की गोद में बैठने की आकांक्षा है, गर्भे त्वम साध्यात्मनानम यदिच्छसि नृपासनम। अगर ध्रुव तुम्हें राजा बनने की आकांक्षा है तो ध्रुव त्याग दो ये शरीर और मेरी कोख से जन्म ले लो, तो तुम्हें पिता की गोद भी मिलेगी और पिता का प्यार और पिता का सिंहासन। और इतना कह करके ध्रुव की पकड़ी बाह और निकाल दिया धक्का मारकर, भगा दिया। अब यहाँ पर ध्रुव अपमानित होकर के ऐसे चले हैं कि जैसे काला नाग किसी से चोट खा करके भागता है, ध्रुव इसी तरह भाग खड़े हुए। मातु सपत्ने साधुरुक्ति विद्या अश्रशन रूषाम दंड हतो यथा हित्वा मिसन्तं पितरं सन्निवाचम् जगाम गातो जगाम मातो प्ररुरद सकाशम। मातु सपत्न्या, अब अपनी माँ से मिलने के लिए ध्रुव उसी काले नाग की तरह चला, नेत्रों में गर्म गर्म आंसू। कभी ध्रुव दाएं गिरता तो कभी ध्रुव बाएं गिरता, पूरा शरीर धूल दूषित हो गया। पहुंचा, आवाज लगाई, माँ। सुनीति बाहर आई और जैसे ही ध्रुव को गोद में लेना चाहा, ध्रुव 3 कदम पीछे हट गया और कहा, माँ मैं तुम्हारी गोद में आऊंगा, पर मेरा एक प्रश्न है और मैं चाहता हूँ कि आप उस प्रश्न का उत्तर दें। मैया ने कहा, पूछो ध्रुव। तो ध्रुव ने पूछा, माँ क्या मेरे पिता उत्तानपाद क्या मेरे पिता नहीं हैं? ध्रुव ने पूछा, माँ क्या मेरे पिता उत्तानपाद नहीं है? सुनीति ने कहा, हाँ तुम्हारे पिता उत्तानपाद ही हैं। तो ध्रुव ने कहा, मैया अगर मेरे पिता उत्तानपाद होते तो ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते मुझे इस राज्य का उत्तराधिकारी बनाया जाता और मुझे
मेरे पिता की गोद में अधिकार होता खेलने का। क्या आपने मां कोई ऐसा अपराध किया है जिससे मेरा भी अधिकार छीन लिया गया? सुनीति जान गई कि आज मेरा पुत्र ध्रुव मेरी छोटी बहन से मिलकर आया है। भैया ध्रुव, मैंने तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया कि तुम पिता की गोद में खेलो। ध्रुव, मैंने तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया कि तुम पिता की गोद में खेलो। ध्रुव, सत्यम सुरक्षा विहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीत अन्य भावे निज धर्म भवीते। अरे ध्रुव, मेरी छोटी बहन सुरुचि ने ठीक ही तो कहा है कि तुम मुझ जैसे अभागिन की कोख से पैदा हुए हो। लेकिन ध्रुव, फिर भी तुम्हें मैंने इसलिए पैदा नहीं किया कि तुम पिता की गोद में खेलो। मैंने तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया कि तुम पिता की दी हुई संपत्ति का भोग करो। ध्रुव ने कहा, मैया, तो फिर पैदा क्यों किया? सुनीति ने कहा, तेरे जन्म में मेरा एक स्वार्थ था। ध्रुव ने सोचा और ध्रुव ने कहा मैया से, माँ, क्या एक माँ भी स्वार्थी होती है? अरे माँ, मेरे जन्म में तेरा क्या स्वार्थ था? माँ, मुझे बताइए। सुनीति ने कहा, स्वार्थ ये था कि तुम्हें जन्म देने के बाद मैं माँ बन जाऊंगी। ध्रुव ने कहा, तो आप माँ बन गई? सुनीति ने कहा कि अफसोस तो मुझे है, मुझे अफसोस है कि तेरे जन्म लेने के बाद भी मैं माँ नहीं बनी। 9 मास गर्भ धारण करने के बाद भी मैं माँ नहीं बनी। क्यों? माँ बनने का अधिकार किसे है? सुमित्रा जी ने कहा, पुत्रवती युवती जग सोई, 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 रघुपति भगति जासु सुध होई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु जग सोई और रघुपति भगति जासु सुत होई। इस संसार में उस स्त्री को मां कहलाने का अधिकार है जिस स्त्री के गर्भ से लेने वाला बच्चा भगवान के चरणों का अनुरागी हो। और अगर नारी के गर्भ से भगवत भजन करने वाला पुत्र ना जन्मा तो उस स्त्री के लिए बाबा ने उस वाक्य का प्रयोग किया है जो इस व्यासपीठ के अनुसार नहीं बोल सकते।
कहा, तो माँ मुझे पुत्र बनने का गौरव प्रदान करो। सुनीति ने कहा, तुम मेरे पुत्र हो। तो ध्रुव ने कहा, माँ अगर मेरे जन्म लेने के बाद तुम माँ नहीं बनी तो फिर मैं तुम्हारी गोद में खेलने के बाद मैं तुम्हारा पुत्र नहीं। पुत्र कैसे बनोगे? ध्रुव ने कहा, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सोई जननी जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात चरण अनुरागी। इस संसार में वो पुत्र बड़ भागी है जिसे माता पिता की सेवा का गौरव प्रदान हो, माता पिता की सेवा का गौरव प्राप्त हो। इसलिए माँ मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। मैं भगवान की गोद में खेलना चाहता हूँ, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। माँ ने आशीर्वाद दिया और ध्रुव ने आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद लेकर के ध्रुव भगवत दर्शन के लिए चल पड़ा। आपने सुना होगा तीर्थों का केंद्र ब्रह्मा जी की तपोस्थली, ब्रह्मा जी के द्वारा रचित सृष्टि का प्रथम मानव ब्रह्मावर्त बिठूर। ध्रुव यहीं से चल पड़ा। ध्रुव यहीं से चला और चलते हुए वनथा के जंगल में पहुंचा। भीषण जंगल में घूम रहा था। नारद जी ने देखा कि 5 वर्ष का बालक तो दौड़ करके आ गए। बोले, अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? इतने घने जंगल में, रात हो गई है। नागो नाथ वमानम ते सम्मानम वापि पुत्रक लक्ष्यामः कुमारस्य सक्तस्य क्रीडना। बेटा उम्र तुम्हारी अभी 5 वर्ष की है, कहाँ जा रहे हो? और तुम्हें मान अपमान की क्या चिंता? तुम्हारी उम्र तो खेलने खाने की है। ध्रुव ने कहा, मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ। वो इतना निष्कपट था कि वो जानता ही नहीं था कि भगवान है क्या। सीधे सीधे कह दिया कि मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ। तो नारद जी मुस्कुराए और बोले, कोई खेल है मिलना? बेटा उम्र 5 वर्ष की है और जिससे तुम मिलने की चाहत में जा रहे हो उसके लिए तो लिखा गया है, कोटि जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जो अंत में राम कह देता है वो इस धराधाम पर दोबारा नहीं आता है और तुम उसी से मिलने जा रहे हो। इतना भयंकर जंगल, सिंह भेड़िया तुम्हें खा जाएंगे। ध्रुव ने कहा, बाबा मैंने आप जैसे संतों से ही सुना है। क्या? उसे मारने वाला मैंने जग में नहीं निहारा, जगत में जिसका जगत पिता रखवाला।
और मैं कहता डंके की चोट पर सुनाऊं कान लगाए लाला, हरि है हजार हाथ वाला, हरि है हजार हाथ वाला। और जब वो हजार हाथ वाला है, हजार हाथ वाला बचाता है, तो जागो राके साइया। गुरु जी सीधे सीधे एक बात बताई। नारद जी ने कहा हाँ बोलो। ध्रुव ने कहा मन में है संकल्प यह, जिसका कोई भी विकल्प नहीं, केवल एक संकल्प। क्या? मैं ढूंढूं रघुवीर, और जो नहीं दर्शन होएंगे तो तज दे में शरीर। गुरु जी एक बात याद रखिएगा, अगर मुझे गोविंद का दर्शन नहीं होगा तो मैं ये शरीर त्याग दूंगा। इसलिए जे ही उपाय से परम पद, मोह सहज मिल जाए। हे विरंचन हमें दीजो सोई उपाय। हे बाबा, वो विधि, वो पीड़ा, वो रास्ता आप मुझे प्रदर्शित करें जिससे मुझे गोविंद प्राप्त हो जाए। नारद जी ने कहा ठीक, तो मैं जैसा जैसा बताता जा रहा हूँ वैसा करते जाना। तो तुम यमुना जी में सबसे पहले स्नान करना और मधुवन में साधना करना। एक मंत्र हम तुम्हें दे रहे हैं, कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का उच्चारण करना। और नारद जी ने भगवान के स्वरूप का साकार दर्शन कराया। जो जो वो छवि बताते गए, वो छवि ध्रुव ने अपने मन में बसा ली। अब ध्रुव निकल गया। ध्रुव ने यमुना जी में स्नान किया और मधुवन में जाकर के एक पैर पर खड़ा हो गया। पहले 1 महीने में ध्रुव ने रात के बाद कहते के बेर के फल खाए। 3 रात के बाद बेर और कहते के फल खाए हमारे ध्रुव ने। दूसरा महीना लगा तो ध्रुव ने 6 रात के बाद सूखे पत्ते खाए। तीसरा महीना लगा, 9 रात के बाद जल पिया। चौथे महीने में 12 रात के बाद एक बार मुंह खोला और बड़ी लंबी सांस खींची। इस सांस के द्वारा जो हवा चली उसे ही अपना भोजन बना लिया। और अब 5 महीने में जैसे ही 5वां महीना हुआ तो ध्रुव ने पंच प्राण वायु को जीतकर कष्टहार चक्र का भेदन करके ध्रुव ने अपनी पंच प्राण वायु को द्वदन चक्र, जिसे हम आप आज्ञा चक्र भी कहते हैं, यहीं पर जाकर के अपनी पंच प्राण वायु को समाधिस्थ कर लिया। राजेंद्र, जब किसी व्यक्ति की पंच प्राण वायु इस द्वदन चक्र में स्थापित हो जाती है तो वो संसार के लिए मृत हो जाता है। तो ध्रुव संसार के लिए मर चुका है।
श्वास बंद है, लेकिन जिसकी पंच प्राण वायु चढ़ी है वो सब देख भी सकता है और सब सुन भी सकता है। तो ध्रुव जगत व्यवहार को देख रहे हैं, लेकिन पंच प्राण वायु समाधिस्थ है। और जब ध्रुव की श्वास बंद हुई तो जगत की श्वासें बंद हो गई, क्योंकि महाप्रलय में बचे न कोई, तबाह न नाश कर जाए। भक्त तो अजन्मा अविनाशी है, और जब भक्त की श्वास बंद हो गई तो सारे जगत की श्वासें बंद हुई है। अब सारे देवता घबरा गए। नैवम विदामो भगवन प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्नः विदेहि तन्नो व्रजनादिमोक्षम् प्राप्ता वयं त्वत्त्वां शरणं शरणम्। प्रभु प्रभु त्राहि मां। सारे जगत की श्वासें बंद है, दम घुट रहा है। अब भगवान रक्षा करिए। तो भगवान गरुड़ की पीठ पर बैठे और ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। कहा, बेटा उत्तिष्ठ हो, उत्तिष्ठ हो। ध्रुव उठो, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई। बेटा उठो, वर मांगो। लेकिन ध्रुव ने नेत्र नहीं खोले। क्यों? बोले, जो दिव्य छवि मेरे मन मंदिर में है, जो दिव्य मूर्ति ध्रुव के सामने खड़ी है, तो दिव्य छवि ध्रुव के मन मंदिर में दिखाई पड़ रही है। और जो दिव्य छवि मन मंदिर में दिखाई पड़े, क्या उसे बाहर जगत में देखने की आवश्यकता है? ध्रुव अपने ही मन मंदिर में दर्शन कर रहा है। ध्रुव ने, उसके सामने भगवान ने इसकी मुक्ति का हरण कर लिया। तो अब ध्रुव के हृदय में जो प्रकाश था, जो तेज था, जो ज्योति थी, वो अंधकार में बदल गई। अब ध्रुव अंधकार के मध्य में वो दिव्य छवि ढूंढ रहा है। जब उसका दीदार नहीं हुआ तो ध्रुव धड़ाम से धरा पर गिरना चाहता था। इसके पहले गोविंद ने ध्रुव को गोद में उठा लिया, हृदय से लगा लिया। ध्रुव को भगवान ने गोद में उठा लिया। बोलो भक्त भगवान की। हमारे ध्रुव ने उस दिव्य छवि का दर्शन किया है और चरणों में प्रणाम किया, लेकिन ध्रुव कुछ कहना चाहता था, उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहा। और जब ध्रुव की वाणी से शब्द नहीं निकले तो भगवान ने अपने शंख ध्रुव के कपोलों से स्पर्श कराया। अपने आप ही ध्रुव की वाणी से शब्द निकले और ध्रुव प्रार्थना करने लगा कि प्रभु मेरे सभी दर्दों को नष्ट कर दीजिए। और कह रहा है, दर्द दिल की दवा दीजिए, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे। थोड़ा सा
ध्रुव जैसे ही बोलना चाहा, भगवान समझ गए कि ध्रुव के मन में क्या है, वो क्या चाहता है। ध्रुव ने कुछ मांगा नहीं। भगवान ने कहा कि ध्रुव, मुझे पता है कि तुम्हारे मन में क्या विचार है। तुम्हें पिता की गोद में खेलना, और अगर तुम ये चाहते हो, जाओ ध्रुव, तुम्हारी जो भी कामना है पूर्ण होगी। जितनी भी तुम्हारी इच्छा है सब पूर्ण होगी। ध्रुव पहुंचा और ध्रुव को उस माँ ने सबसे पहले गोद में लिया है जिस माँ ने अपमानित करके धक्का मार के निकाला है। अगर राम को माता कैकेयी ने वन न भेजा होता तो राम वन न गए होते, और राम वन न गए होते।